दोस्तों, आप लोग सोकड़े के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। ये 5 ग्रोथ प्रमोटर्स आपके किसी भी किस्म के परिंदे के सोकड़े को भी हल करेंगे और ये 5 वो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं जिनके इस्तेमाल से आपका परिंदा थोड़ी फीट के ऊपर अच्छा वजन आपको देगा, एग प्रोडक्शन उसकी बेहतर होगी। इन ग्रोथ प्रमोटर्स को आप शेड के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके बर्ड की ग्रोथ को, अगर आपने वजन बढ़ाना है, वजन को बढ़ाएंगी। अगर आपने अंडे देने के लिए मुर्गियां रखी हैं तो अंडों की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी। अगर आपके बर्ड के अंदर कोई मसला चल रहा है, कोई इन्फेक्शन है, उसको लूज ड्रॉपिंग है, कोई भी ऐसी इन्फेक्शन है जिसका ताल्लुक बैक्टीरिया के साथ है, जिसका ताल्लुक फंगस के साथ है, वायरस के साथ है, या उसमें किसी किस्म के कीड़े मकोड़े हैं, इन तमाम मसाइल के हल के लिए मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मेरी अपनी पसंद के अल्टीमेट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ग्रोथ बूस्टर्स हैं। आप अपने परिंदों के वज़न को बढ़ा सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछते हैं घरेलू पैमाने पे, छोटे पैमाने पे, कि हमें बाज़ार से जो ग्रोथ प्रमोटर्स मिलते हैं वो 25 किलो का बैग लेना पड़ता है, तो हमें कोई सस्ता नुस्खा बताएं। तो ये वीडियो आपके उस सस्ते नुस्खे के ऊपर है और इंतहाई सस्ता है। मैं आपको वो 5 ग्रोथ प्रमोटर्स के फ़ायदे भी बताऊँगा, उनकी डोज बताऊँगा। आपने उस डोज को, जो मैं बता रहा हूँ, वही डोज को कैलकुलेट करके देना है बेहतर रिजल्ट्स के लिए। डोज का ख्याल रखना है और आपने पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको पता चले कितनी कितनी डोज आपने डालनी है, आप इनको किस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। फीड के अंदर आपने इनको मिक्स करना है। 5 के 5 इकट्ठे मिक्स किया जा सकते हैं या 5 को अलग-अलग मिक्स करेंगे। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और ये 5 वो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं जिनके इस्तेमाल से आपका परिंदा थोड़ी फीट के ऊपर अच्छा वजन आपको देगा, एग प्रोडक्शन उसकी बेहतर होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट 2 जो वीडियोस हैं उनमें टाइलोफर्सन वाली वीडियो के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। वो इस वक्त 10K व्यूज़ क्रॉस कर गई हुई है और आप लोगों का तहे दिल से मैं मशकूर हूँ। आप इसी तरह प्यार देते रहें, चैनल इसी तरह ग्रो होता जाएगा और मैं यहाँ इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है बैठा रहूँगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। जो लोग मुझे आउट ऑफ सिटी से कॉल करते हैं, रावलपिंडी से, कराची से, लाहौर से, और पूछते हैं कि आपका क्लिनिक किधर है, मैं उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि चंद माह के अंदर मैं कोई ऐसा सिलसिला तरतीब दूँ कि आप लोगों से राब्ते में रहूँ, आप लोगों को बताऊँ कि लाहौर फ़लाँ जगह आ रहा हूँ, आपने अपने बर्ड्स चेक करवाने हैं तो आप उस क्लिनिक के ऊपर आ सकते हैं। इसी तरह रावलपिंडी में, इसी तरह इस्लामाबाद में, तो डिफरेंट शहरों में हम मूव करेंगे। आप लोगों के ताउन से ही ये बेहतर हो पाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक कीजिएगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग सोकड़े के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। ये 5 ग्रोथ प्रमोटर्स आपके किसी भी किस्म के परिंदे के सोकड़े को भी हल करेंगे। आपने फैंसी बर्ड्स रखे हैं, वो ब्रीड नहीं कर रहे, अंडे देने वाली मुर्गियां अंडे नहीं दे रही, आपका परिंदा वजन नहीं कर रहा, इन तमाम मसाइल में हम ये दे सकते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स को। दोस्तों, ग्रोथ प्रमोटर्स 2 तरह के होते हैं। एंटीबायोटिक्स ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं जिन्हें AGP कहा जाता है, और नॉन एंटीबायोटिक्स ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, जैसे कि कोई भी आप प्रोबायोटिक्स दे लें, प्रीबायोटिक्स दे लें, या कोई ऐसी फूड आप दें जिससे वज़न बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे कि दही का हम इस्तेमाल करते हैं। वाले जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं उनमें आप इस्तेमाल करते होंगे टाइलोसिन है, लिंकोमाइसिन है, या पेनिसिलिन वगैरह के ऊपर जो मुश्तमिल PSP वगैरह मार्केट में मिलते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं। वो 25 किलो का बैग हर बंदे की दस्तरस में भी नहीं होता, लेकिन बढ़ती हुई रेजिस्टेंस की वजह से वो आजकल काम भी नहीं कर रहे। कंट्रोल शेड्स वाले भाई ये इसी बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ब्रीडर में दी होती हैं, फिर ब्रॉयलर में इस्तेमाल करते हैं, कि जब हम ये ग्रोथ प्रमोटर्स को इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो अप टू द मार्क, वो ऑप्टिमल रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता। इसी परेशानी की वजह से दुनिया आहिस्ता आहिस्ता नॉन एंटीबायोटिक्स ग्रोथ प्रमोटर्स के ऊपर शिफ्ट होती जा रही है, जिसमें प्रोबायोटिक्स। पाकिस्तान में भी अब हर कंपनी के पास ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, चाहे वो फीड के अंदर आप इस्तेमाल कर लें या पानी के अंदर। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरियाज होते हैं जो गट की हेल्थ को बेहतर करते हैं, फीड डाइजेशन को बेहतर करते हैं, वजन बेहतर होता है। चाहे वो अंडे देने वाली मुर्गी है तो अंडों की प्रोडक्शन बेहतर होती है। प्रीबायोटिक्स ऐसी फूड्स हैं जो उन प्रोबायोटिक्स को जाके बढ़ाती हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स करते क्या है? ग्रोथ प्रमोटर्स वर्ड का मतलब ये है ग्रोथ को इंक्रीज करने वाले, चाहे वो ब्रीडिंग के लिए बर्ड है, अंडे देने के लिए बर्ड है, या वजन के लिए बर्ड है। इन तीनों की इंप्रूवमेंट करे, जो अंडों की प्रोडक्शन बढ़ाए, ब्रीडिंग के लिए बर्ड रखे हैं तो ब्रीडिंग कर पाए, जो वजन के लिए आपने ब्रॉयलर रखा हुआ है उसका वजन बेहतर हो, जो इन चीजों को बेहतर करने में हेल्प करती है, उन्हें ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं। जो पहली मेरी पसंद का ग्रोथ प्रमोटर है वो है ये लौंग। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको लौंग कहते हैं, इंग्लिश में क्लोव
या क्लोव्स कहा जाता है। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो इम्यून बूस्टर बहुत अच्छा है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। इसके अंदर जो ऑयल पाया जाता है जिसे क्लोव ऑयल कहते हैं, लौंग का तेल आपको पंसार की दुकान से मिल जाता है, एसेंशियल ऑयल होता है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा पेन रिलीवर है। आपके जोड़ों में दर्द है, आप वहाँ पे लगा सकते हैं, दांत में दर्द है वहाँ लगा सकते हैं। इसी तरह चिकन्स के अंदर ये हर तरह के मसले का हल है। उनके जोड़ों में दर्द है, बुखार है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक, हर तरह के मसले के लिए जब ये इतने काम कर रहा होता है तो ये साथ साथ गट यानी अंतड़ी की हेल्थ को बेहतर कर रहा होता है। जब अंतड़ी की हेल्थ बेहतर होती है तो फीड बेहतर जज्ब होती है और ये एज अ ग्रोथ प्रोमोटर काम करता है। अब ये किस रेशियो से आप दे सकते हैं? आपने ये 0.1% ऑफ फीड, जो फीड भी आप दे रहे हैं वो आपने इस्तेमाल करना है 0.1%। यानी अगर आप 1 किलो फीड दे रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ 1 ग्राम डलेगा। अगर आप 10 किलो फीड दे रहे हैं तो उसके अंदर 10 ग्राम डलेगा। दूसरा जो मेरी पसंद का ग्रोथ प्रोमोटर है वो आप ने घर में भी नॉर्मली यूज होता है, वो है ये दारचीनी। दारचीनी इसे सिनामोन कहते हैं। इसके अंदर भी एसेंशियल ऑयल होता है सिनामल्डिहाइड। ये आपके बर्ड की इम्यूनिटी को बेहतर करता है। जब बर्ड की इम्यूनिटी को बेहतर करता है, बर्ड परफॉर्म अच्छा करता है। इसके साथ साथ ये आपके बर्ड के प्रोबायोटिक्स को बेहतर करता है, यानी कि एज अ प्रीबायोटिक फूड भी ये काम कर रहा है, तो फिर ग्रोथ बेहतर होती है। इसके साथ साथ ये भी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी पैरासिटिक है और एंटी वायरल है। ठीक है जी, ये आपने इस्तेमाल करना है 1% ऑफ द फीड यू आर ऑफरिंग। अगर आप 1 किलो फीड दे रहे हैं तो उसके अंदर ये 10 ग्राम डलेगा। तीसरा जो ग्रोथ प्रोमोटर मेरी पसंद का है वो है मिर्च। कौन सी मिर्च? आप किसी तरह की मिर्च को भी इस्तेमाल कर सकते हैं पोल्ट्री में, लेकिन ये वाली, ये ब्लैक हो गई है यहाँ पड़ी पड़ी ऑफिस पे, लंबे वाली जो लाल मिर्च है, जैसे कैन पेपर भी कहा जाता है, ये वाली आप इस्तेमाल करेंगे। और इसके इस्तेमाल से ये सबसे अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बेहतर करेगी। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है उसमें ये कॉक्सी को बेहतर करेगी, गट के अंदर ब्लड के फ्लो को बेहतर करती है, जिससे अगर कोई ब्लीडिंग इंटरनल हो रही है तो उसके खिलाफ काम करती है। एग प्रोडक्शन इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये आपने इस्तेमाल करनी है 1% ऑफ द फीड। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जब हम 50 केजी फीड के अंदर जाते हैं ब्रॉयलर में, वहाँ पे जाकर डोजेज हमें कम करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पे बैग 50 इस्तेमाल हो रहे होते हैं, 100 इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते। वो डोजेज मैं आपको एंड पे बताऊंगा। तो ये 1% ऑफ द फीड डालेंगे। 1 किलो की फीड में ये 10 ग्राम डलेगा। 10 किलो फीड ले रहे हैं तो उसके अंदर 100 ग्राम ये डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आप इस्तेमाल करेंगे। चौथा जी जो ग्रोथ प्रोमोटर हम इस्तेमाल करेंगे वो है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर कॉक्सी के खिलाफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, इंट्राइटिस को रोकेगी। जो बर्ड के अंदर इंट्राइटिस बन जाता है, उसकी अंतड़ियाँ लाल हो जाती हैं, अंदर हेमरेजेस बन जाते हैं, ये उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम करती है। रिस्पायरेटरी को इशू है, माइकोप्लाज्मा का प्रॉब्लम है, या इसको कॉलरा का है, कोलाइजा का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर अच्छी काम करेगी। फिर ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी है, एंटी पैरासिटिक भी है, तो लिहाजा और साथ साथ बुखार को कम करने में भी हेल्प करती है। तो इसको भी आप 1% फीड के अंदर शामिल करेंगे, यानी 10 ग्राम पर केजी। आखिरी जो ग्रोथ प्रमोटर है ये वो वाला वीडियो या वो ग्रोथ प्रमोटर है जिसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो अभी तक चल रही है, और वो है दोस्तों, ये अब ये उठाई नहीं जाएगी, आपको दिखाता हूँ, अजवाइन। अजवाइन एक अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसके अंदर हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। एंटीपायरेटिक है, बुखार को कम करेगी, बर्ड को भूख नहीं लग रही भूख लगाएगी, उसमें लंगड़े पन का मसला आ रहा है तो उसके लिए इसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं, उसमें बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, उसकी गट है ख़राब है, उसके अंदर कॉक्सी आ गई है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन है, या बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े उसके पड़ गए हैं, वज़न कम हो रहा है, सोकड़े का शिकार हो गया बर्ड, उन सारे मसाइल के अंदर ये आपके बर्ड को हेल्प करेगी। आपने 1% ऑफ द फीड आपने इसको इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 किलो की फीड में 10 ग्राम और 100 किलो की फीड 10 किलो फीड के अंदर 100 ग्राम आप इस्तेमाल करेंगे, पिसवा के इस्तेमाल करेंगे जी। अब ये ग्रोथ प्रमोटर्स आप इनको अलग-अलग भी दे सकते हैं, आप इनको मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो मैं आपको 100 किलो फीड बनाने के लिए,
ये आपको बता देता हूं कि आपने कितना कितना ये इस्तेमाल करना है। अगर आप 100 किलो फीड के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आपने 100 ग्राम लेनी है लौंग यानी क्लोव्स लेंगे 100 ग्राम, 200 ग्राम आप इसके अंदर लेंगे कायन पेपर यानी जो लाल मिर्च है, 1 किलो आप दालचीनी लेंगे, 1 किलो आप अजवाइन लेंगे और 1 किलो आप लेंगे काली मिर्च। पांचों को आप अच्छी तरह से ग्राइंड करके मिक्स करके इसका पाउडर बना के आप किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के रख लेंगे। जब भी आपने बर्ड को फीड देनी है, 1 किलो फीड देनी है, तो उसके अंदर 40 ग्राम्स आप इसके डालेंगे। एग्जैक्ट डोज ये है कि आप 30 से 40 ग्राम आप इसके शामिल करेंगे। अगर आपने 2 किलो फीड देनी है तो आप 60 से 80 ग्राम डालेंगे। इसी तरह अगर आपने 10 किलो फीड देनी है तो उसके अंदर 300 से लेके 400 ग्राम तक आप उसके अंदर डालेंगे। अगर आपने कंट्रोल शेड के अंदर ये 5 के 5 ग्रोथ प्रमोटर्स को मिक्स करके देना है या अलग अलग देना है, तो आप सबका 100 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। हाई पोटेंसी के लिए 200 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कम पोटेंसी में देना चाह रहे हैं और लंबे अरसे के लिए देना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 10-15 दिन रेगुलर दूं, तो फिर आप 100 ग्राम पर बैग इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 2-3 दिन का कोर्स करवाना चाह रहे हैं तो आप 200 ग्राम पर बैग ऑफ ईच, किसी का भी 200 ग्राम हाई पोटेंसी के लिए और 100 ग्राम कम पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन सबको मिक्स कर लेते हैं तो फिर भी ये 500 ग्राम्स पर बैग आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इनको मिक्स करके। तो दोस्तों ये वीडियो आपके बर्ड की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते जाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के यानी घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप में नंबर दिया जा रहा है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे फॉलो करें। वीडियोस और रील्स के ऊपर आप मुझे स्टार्स भेज के सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।